तो भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है जिसके अंतर्गत हम 5th जनरेशन स्टिल्थ बॉम्बर पर भी जोर शोर से काम कर रहे हैं। और इसके साथ जो बिग बॉयज क्लब है, जिसमें अगर आप देखें तो यूएस का B2 बॉम्बर है, या फिर B-21 रेडर है, या फिर आप देखें तो चाइना भी तेजी से इस ओर काम कर रहा है। तो उस क्लब को हम ज्वाइन करने के लिए अग्रसर हो चुके हैं। काम ऑलरेडी इस पर शुरू हो चुका है। इस वक्त भारत अपनी दिफाई कैपेबिलिटीज जो हैं, दिफाई सलाहियतें जो हैं, वो बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। देखिए, इतनी बड़ी एयरफोर्स, इसके 1000 जहाज हैं, तकरीबन 90 बिलियन उनका बजट है। हाँ। वो दुनिया में कोई भी छोटे से छोटा अफ्रीका का मुल्क होगा ना, वो भी अपने फाइटर जहाज जंग में ग्राउंड करने के लिए नहीं खरीदता। सही है। पहली बात। दूसरी तरफ हमारे यहाँ खतरे की घंटी मुसलसल बज रही है। भारत जैसे देश को एक बॉम्बर की आवश्यकता है और ये बॉम्बर रिक्वायरमेंट बेसिकली इंडियन ओशन रीजन के लिए। आमतौर पर नेवल प्लेटफॉर्म्स काफी स्लो मूव करते हैं और भारतीय नौसेना को एक बहुत बड़े एरिया को कवर करना पड़ता है। जब 80 जहाज, 80 यानी 5 नहीं, 2 नहीं, 80 जहाज पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। अगर भारतीय नौसेना एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट ऑपरेट करती है तो ये सिस्टम कई सारी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स कैरी कर सकेंगे और वो क्षमता पूरे इंडियन ओशन रीजन में काफी बड़ी डेटरेंस लेकर आएगी। को जाहिर बात है पाकिस्तान की तरफ जो है वो टारगेट किया जाएगा। कुछ और 6 बिलियन की उन्होंने इमरजेंसी बाइंग भी ऑन कर दिया है, ड्रोन्स, हर किस्म के हथियारों की। सो क्लियर वॉर हिस्टेरिया है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत की कुछ ऐसे छुपे हुए प्रोजेक्ट हैं जो जल्दी से बताए नहीं जाते हैं। उन्हीं में शायद एक प्रोजेक्ट है हमारा B2 बॉम्बर, जो बॉम्बर है हमारा। दोस्तों, बात यह है कि अब हम इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे को अपने देश की रक्षा के लिए बहुत कुछ चाहिए। जैसे अभी हमने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है, जैसे हम नए से नई चीज़ें बना रहे हैं। इसरो पता नहीं क्या क्या कर रहा है और करने जा रहा है। आप जानते हैं अभी हम सैटेलाइट भी लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर कितने ही तो आइज़ होंगी हमारी 52 के आसपास। उसके अलावा दोस्तों हमारे को एक बॉम्बर भी चाहिए। बॉम्बर वो होता है जिसकी रेंज होती है बहुत दूर तक, और जो बॉम्बर हम बना रहे हैं उसकी रेंज है 12,000 किलोमीटर। आप सोचिए दोस्तों, 12,000 किलोमीटर बाहर अगर बॉम्बर की रेंज है तो जो उसके अंदर मिसाइलें लगी होंगी उनकी आगे जो रेंज होती है वो कितनी खतरनाक है। यानी कि पूरी धरती कम पड़ जाएगी उस अकेले बॉम्बर से ही। और फिर उसके बाद भारतीय वैज्ञानिकों का करिश्मा तो आप जानते ही हैं। जो चीज़ें बनाते हैं उसका मुकाबला जल्दी से तो किसी के पास होता नहीं है, न तोड़ होता है। हाल ही में हमें आपने देख ही लिया है पाकिस्तान के साथ जो भारत ने किया है। उस पाकिस्तान के साथ तो जो किया ही है। ये असली सबक था चीन के लिए, जो पूरी दुनिया देख रही थी। सबको पता था कि पाकिस्तान के पास चीन के हथियार हैं, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को मारा है, चीन को मारा और तुर्की को भी मारा है। ये है भारत की ताकत। तो भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है जिसके अंतर्गत हम 5th जनरेशन स्टिल्थ बॉम्बर पर भी जोर शोर से काम कर रहे हैं। और इसके साथ जो बिग बॉयज क्लब है, जिसमें अगर आप देखें तो यूएस का B2 बॉम्बर है, या फिर B-21 रेडर है, या फिर आप देखें तो चाइना भी तेजी से इस ओर काम कर रहा है। तो उस क्लब को हम ज्वाइन करने के लिए अग्रसर हो चुके हैं। काम ऑलरेडी इस पर शुरू हो चुका है। दोस्तों, अगर आप देखें तो हम जिस बॉम्बर को बनाना चाह रहे हैं उसका रेंज B-21 जो रेडर है यूएस का आज का सबसे एडवांस्ड बॉम्बर है, उससे 3000 किलोमीटर अधिक रेंज हम बना रहे हैं। अब दोस्तों हुआ यूं है कि ये जो न्यूज़ है ये जोर शोर से, अगर आप देखें तो अलग अलग मीडिया हाउसेस इसे कवर कर रहे हैं। 12,000 किलोमीटर बॉम्बर जो कि न्यूयॉर्क तक हिट कर सकता है विदाउट द नीड टू रिफ्यूल। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो एक बहुत बड़ा कदम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज में इंडिया ने ऑलरेडी किक स्टार्ट कर दिया है, यानी कि ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस पर हम काम अब कर भी रहे हैं कि ये हमारे न्यूक्लियर ट्रायड को भी बेहद मजबूत करेगा। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आज जो हमारी स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग है वो रीजनल है, लेकिन हम अब 2040 के भारत की बात कर रहे हैं। ये वो भारत है जो कि एक आर्थिक महाशक्ति उभर रहा होगा, और उस भारत की जो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटीज हैं वो अफ्रीका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक हर जगह हमें उसको इंश्योर करना है कि वो सुरक्षित रहे, और उसमें बहुत बड़ा रोल इन बॉम्बर का होने वाला है। देखिए, हम एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर
बिल्ड कर रहे हैं। और ये एयरफोर्स ने कहा है कि 12,000 किलोमीटर की रेंज हमें इसके लिए चाहिए। इस प्रोजेक्ट का नाम है अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। ये ब्रह्मोस एनजी मिसाइल्स के सिवा अन्य मिसाइल से भी लैस होगा और रशिया फ्रांस दोनों से हम यहाँ पे पार्टनरशिप की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो डिफेंस फोकस हमारा है इसके साथ अब केवल रीजनल नहीं है, इसके साथ हम लॉन्ग रेंज पावर प्रोजेक्शन करने की ओर देख रहे हैं। अगर आप देखें तो चाइना H-20 बॉम्बर बना रहा है, तेजी से उस ओर बढ़ रहा है। हालांकि B-2 बॉम्बर से उसने काफी टेक्नोलॉजी यहां पर चुराई है, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो डिप्लॉय नहीं हुआ है। अब दोस्तों इसी में भारत भी 12,000 किलोमीटर रेंज वाला अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है और ये बेस्ट इन दी वर्ल्ड होगा। इसी फीचर्स के साथ इसको हम बनाना चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों ये हमारे न्यूक्लियर ट्रायड को भी बेहद मजबूत करेगा। डिफेंस एनालिस्ट का कहना है दोस्तों ULRA जो हमारा ये प्रोजेक्ट है ये गेम चेंजर होगा इंडियन एयरफोर्स के लिए। इसमें 4 ब्रह्मोस एनजी होने वाले हैं, नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस जो कि 290 से 450 किलोमीटर दूर जाके वार करेंगे। इसके साथ दोस्तों एनिमी की एयरफील्ड, रडार, कमांड हब, न्यूक्लियर फैसिलिटी सब कुछ इस बॉम्बर से इसके पहुंच में होगा। दूसरा दोस्तों इसमें शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक वेपन जैसे कि अग्नि-1 प्राइम भी होगा। दोस्तों एयर लॉन्च बैलिस्टिक वेपन मतलब आप समझ रहे हैं एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, दुनिया इससे थर-थर कांपेगी। इसके सिवा दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो लेजर बॉम्ब, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स, वो सारी चीजें तो होंगी। एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है ये लीड कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। इंजन को लेकर काफी यहां पे चर्चा हो रही कि कौन सा इंजन यूज करेंगे, तो GE414 या रशिया का NK-32 इंजन, इनमें से किसी को हम अडेप्ट करेंगे अपने स्टेल्थ डिजाइन के अनुसार और पावर और रेंज के अनुसार। इसके सिवा दोस्तों यहां पे हम रशिया और फ्रांस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह की भी बात ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करें दोस्तों तो उनका कहना है पहला प्रोटोटाइप 2032 से 2035 के बीच में उड़ जाएगा। फ्यूचर में ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ये एक तरह से जो कोवर्ट हेल्प है वो एक तरह से ओपन हेल्प भी हो सकता है। ऐसा भी हम देख सकते हैं कि चाइना और पाकिस्तान मिलके भारत के ऊपर अटैक कर सकते हैं या चाइना और बांग्लादेश मिलके भारत के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो हमें सारी पॉसिबिलिटीज के लिए रेडी रहना चाहिए। और हमने देख लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में से पाकिस्तान के अंदर जो टारगेट है उसको भी लॉक किया था। रफाल के अलावा भी सुखोई ने भी किया है। आपने देखा है कि हमने अमेरिका के साथ GE इंजन के लिए करार किया, 2 साल हो गए, अभी तक वो इंजन कुछ न कुछ तरीके से वो डिले करते जा रहे हैं। तो अमेरिका तो अभी अनरिलायबल पार्टनर हो चुका है। हमने उनसे MQ रीपर ड्रोन भी लिए थे, हमने जिसमें रशिया का जो डिफेंस शेयर है जो 2000 मेरे ख्याल से 9 में 64% था वो आज घट के 36% हो गया। और अमेरिका का जो कुछ भी नहीं था हम उनसे 12 से 15% डिफेंस इक्विपमेंट्स ले रहे हैं। अब ऐसी बात है कि जिस हिसाब से अमेरिका ने अपना जो डबल स्टैंडर्ड दिखाया है अभी हमें अमेरिकन वेपनरी को नहीं लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। रशिया इज अ टाइम टेस्टेड फ्रेंड एंड पार्टनर ऑफ इंडिया। दोस्तों 2032 से लेकर 2035 के बीच में बताया जा रहा है कि हमारा बॉम्बर जो है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए एक लोगों को लगेगा ये शायद मजाक है, लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मजाक नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके बारे में बताया नहीं जाता है। आपको मालूम होगा, आपने सुना होगा काली 5000, ये वो लेज़र है जो भारत ने कभी यूज़ किया था। सुनते तो ये हैं कि 1999 में जब सियाचिन में लड़ाई हो रही थी तब भारत ने इसको यूज़ किया था, लेकिन आज तक इसके बारे में कोई बताया नहीं जाता। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में छुपाना भी जरूरी होता है। दोस्तों जरूरी नहीं होता कि हम सारी चीज़ें अपनी बता दें। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी राज बता दें। आज अगर हम कोई मिसाइल की रेंज अगर बताते हैं 1500 किलोमीटर है तो चीन बोलता नहीं जी ये झूठ बोले 3000 किलोमीटर है, होगी 3000 किलोमीटर, हो सकता है 5000 भी, लेकिन हम क्यों बताएं। तो इसलिए हम कई चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं बताना चाहते। इसीलिए शायद हो सकता है ये हमारा जो बॉम्बर है जब ये पता लगेगा, वैसे तो इसके आर्टिकल आ चुके हैं लेकिन अभी से ही लोगों के पेट में दर्द हो चुका है, दुनिया में टेंशन फैल गई है। दोस्तों कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।